हमको, यही पुष्कर की। हमका क्या नाम है? बोले शांति बाई। हमका काम तो क्रांति वाले कर रही है। नाम शांति बाई। नाम बदलो दीदी, नाम बदलो, नाम बदलो। तो कुछ लोगों के नाम कुछ होते, काम तो राम 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 राम। हनुमान जी ही बचाए। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। एक और आदमी था, बड़ी बड़ी मूछें, कंधे पे बंदूक, 6 फुट हाइट, मोटा ताजा, नाम शेर सिंह। बाप का नाम शमशेर सिंह। कंधे पे क्या है? बंदूक। पर कप क्यों रहे? कुत्ता भौंक रहा। अब बताइए, हाँ, खुद शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह है, कांधे पे बंदूक है, क्यों वाइब्रेशन मोड में हो? कुत्ता भौंक रहा। अरे नाम बदलो। एक आदमी 4 फीट 2 इंच का, नाम पहाड़ सिंह। हमका कौन है? बोले पहाड़ सिंह आ रहा है। तो हमने कहा पहाड़ सिंह आ रहा है तो पहाड़ जैसे ही होंगे, इतने से। हमहू साइज मिला लिए तो कंधे तक पहुंचे। हमका तुम्हारा अगर पहाड़ सिंह नाम है तो हमें अपना नाम हिमालय रख लेना चाहिए। तो कई लोगों का नाम, ये लंका है। ये क्या है? जहां नाम कुछ और काम कुछ और। समझ जाना क्या है? लंका में माता जानकी जी बैठी। कहां? अशोक वाटिका के नीचे। किस पेड़ के नीचे? अशोक के पेड़ के नीचे। हनुमान जी गए। किसके कहने पर? विभीषण जी के कहने पर। विभीषण जी से हनुमान जी ने कहा, सुनो, आपको माता जानकी जी मिल गई? हाँ मिल गई। राम जी मिले? नहीं मिले। हनुमान जी बोले चलो, दोनों को एक एक बीमारी है। विभीषण जी बोले कौन सी? हनुमान जी बोले तुम्हें जानकी माता मिल गई, राम जी नहीं मिले। हमें राम जी मिल गए, माता जी नहीं मिली। तो एक काम करो, तुम हमारी बीमारी का उपचार बताओ, हम तुम्हारी बीमारी ठीक करेंगे। विभीषण बोले क्या? बोले तुम हमें माता जानकी का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी के मिलने का पता बताएंगे। विभीषण जी ने बताया। अशोक वाटिका में वे वृक्ष के नीचे बैठी। अब हनुमान जी गए वाटिका में। अब सोचने लगे हम जाएं, डायरेक्ट जाएंगे, मामला नहीं बनेगा, पहले माहौल देख लें। ये है सज्जन का गुण, क्या? विचार करके जो कार्य करता ना वो सफल होता। कुछ लोग हैं पहले प्रचार करते, फिर कार्य करते, बाद में जब बिगड़ जाता तो विचार करते। और होना क्या चाहिए? पहले विचार, कपि मन कीन विचार। हनुमान जी विचार करते। क्या करते? पहले विचार करो, फिर कार्य करो, और कार्य बेहतर होगा, प्रचार अपने आप हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज पेड़ के पास गए। अशोक वाटिका के पेड़ के पास जाकर के वृक्ष के बीच में, पत्तों के बीच में छिप कर बैठ गए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाव। सुंदर कांड में गोस्वामी जी कहते, हनुमान जी पत्तों के बीच में छिपकर बैठ गए। हनुमान जी आप पत्तों के बीच में क्यों बैठे हो, छिपे हुए? हनुमान जी बोले लंका जैसी जगह हो ना, वहां छिपने में ही फायदा। जहां रावण जैसी बुद्धि के लोग रहते हो ना। रावण कौन? जो दूसरों की प्रशंसा देख करके जले, समझ जाना छोटा मोटा यहू रावण है। हाँ हाँ, 10 सिर नहीं है तो क्या हुआ, एक खपड़िया वाला है, ये समझ जाना छोटा फटाका है। ये बड़ा नहीं है, छोटा फटाका। रावण कौन? जो दूसरों को देख करके जले, देख न सकहीं पराई विभू। जो दूसरों की खुशियां ना देख पाए, दूसरों की प्रशंसा ना देख पाए, समझ जाना रावण है। हनुमान जी बोले यहां रावण रहता, और रावण के राज्य में छिपने में ही फायदा है। ज्यादा छपेंगे मसक देगा, खत्म हो जाएंगे। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी छिप गए। दूसरा कारण हनुमान जी बोले सुनो भैया, हाँ भगत को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए, इसलिए हम छिपे। तीसरा कारण हनुमान जी बोले भैया हम तो हैं रामदूत, हमारे स्वामी तो राम जी हैं, और हम अपनी महिमा मंडन करवाने थोड़ी आए कि हम छपें, राम जी छपें, इसलिए हम पत्तों में बीच में बैठकर छिपे हुए हैं। आहा, एक बात यहां सुनो, बहुत काम की है। अपनों से बड़ों के सामने
मां, पिता, गुरु और परमात्मा, इनके सामने जितना छोटा बनोगे ना उतने ही बड़े हो जाओगे। मां, पिता, गुरु और परमात्मा, अपनों से बड़ों के सामने जितने पढ़ने वाले बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं, एक बात शास्त्र का सुभाषतानी का श्लोक है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता, चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। मेरे पागलों, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकने में जो फायदा है वो अकड़ने में फायदा नहीं है। झुक जाओ। तुमने देखा नहीं, बड़ा बड़ा तूफान आता है, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते तूफान में, पर क्या तुमने कभी देखा घास गिरी? क्या घास उखड़ी कभी? बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते तूफानों में, घास नहीं उखड़ती। क्यों? पेड़ अकड़ कर रहते इसलिए उखड़ जाते। घास जैसी तूफान आ जाता दब जाती है। यही बड़े होने का फायदा है, झुकने का यही फायदा है, विनम्र होने का यही फायदा है। झुक जाओ, क्या बिगड़ना? हमारे जी बोलने से, सर जी बोलने से, साहब जी बोलने से तुम्हारा ईगो पुष्ट होता हो तो कर लो, अपना क्या आ जाता। हमारे हाथ जोड़ने से तुम्हारा भला होता हो तो हम हाथ जोड़ रहे, तुम तो कहीं ना कहीं निपटोगे। अपन काहे को बेफिजूली में माथा पच्ची करें। ये हनुमान जी का गुण है। हनुमान जी लंका में कितने बलवान हनुमान, अतुलित बलधाम हनुमान जी हैं। और गोस्वामी जी ने भी जब हनुमान चालीसा लिखा तो हनुमान जी के बारे में बल लिखा। क्या लिखा? बल। राम दूते अतुलित बल। गाओ गाओ गाओ। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, रामदूत अतुलित बलधामा। क्या कह रहा है? कल शादी है तुम्हारी? तुम्हारी है? हमारी शादी से तुझे क्या लेना देना? ठटरी के बरे। ये कथा सुनने आया है मूसर चंदा। घर हमारा बसना, तू काहे को हैरान हो रहा है? कल बताएंगे। कल पता है दिव्य दरबार लगना है, अर्जी लगा लेना बेटा। हाँ, कल यहीं दरबार लगना, नारियल लेके बैठ जाना कि हमारे गुरुजी की कब शादी होगी। है क्या? नारियल लेके आया बेटा? कहां का है? कहां का है? अहिल्यानगर, विजयनगर? कहां है ये? राजस्थान में ही है? तो ठीक है बेटा, ऐसे लोग यहीं पाए जाते हैं।
प्यारे लोग हैं राजस्थान वाले। अरे अपन वीरों की भूमि वाले। हमने आज कहा ना, यदि प्रदेशों का राजा किसी प्रदेश को बनाने का बात उठे तो उस सब प्रदेशों का राजा राजस्थान ही हो सकता है। हाँ, आपको कहें यदि प्रदेशों का राजा राजस्थान को बनाया जाए, तो कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे, राजा तब तक राजा नहीं है जब तक मुकुट ना हो। प्रदेशों का राजा यदि राजस्थान को बनाया जाए तो पुष्कर को मुकुट बनाया जाए। राजस्थान का मुकुट है पुष्कर और प्रदेशों का राजा राजस्थान है। तो बड़ा प्यारा है। तो हनुमान चालीसा पर हम कथा सुना रहे हैं। हमारी लगभग 7-8 कथा हनुमान चालीसा में ही निकल गई और हमें लगता है पुष्कर में हनुमान चालीसा की कथा पूरी हो जाएगी, क्योंकि 3 या 4 चौपाई बची हैं। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। इस चौपाई पर पिछली कथा कहां थी? डबरा। अभी दतिया डबरा में थी। इस चौपाई पे वहां तक कथा सुनाई थी। इसी चौपाई से आगे की कथा 3 दिनों में पुष्कर में सुनाई जाएगी। और हमारा मानना है कि हम पुष्कर में ही हनुमान चालीसा पूरा करके जाएं। अब आगे हनुमान जी जाने और जगत पिताजी जाने। आगे की चौपाई सुनो। गोस्वामी जी ने आगे लिखा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। गाओ गाओ गाओ। संकट तुलसीदास जी कहते, जो हनुमान जी का सुमरन करेगा उसका संकट कट जाएगा। क्या कट जाएगा? और कली काल में हनुमान जी को संकट मोचन कहा। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काऊ सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। भैया, संकटों से बचाने का काम कली काल में किसी का है? एकमात्र देवता वीर बजरंग बली का है। इसलिए इनको संकट मोचन कहा। क्या कहा? इसी बात के लिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, संकट कटे मिटे सब पीरा। यहां विद्वान बैठे हैं। महाराज जी, एक बात और कहें। इसमें लिखा संकट कटे, मतलब कट जाएगा। शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी। गोस्वामी जी ने भी लिखा, शंकर स्वयं केसरी नंदन। और शंकर जी क्या करते हैं? भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भाग्य के लिखे को मिटाने का काम शंकर जी का है। वही शंकर हनुमान बनकर आए तो संकट काटने का काम हनुमान जी का है। शंकर स्वयं केसरी नंदन। गोस्वामी जी ने तो लिखा शंकर सुवन, और बहुत महापुरुषों ने शंकर स्वयं कहा। तो तुलसीदास जी कहते संकट कटे। अच्छा, हनुमान जी ने किसी का संकट काटा है? बोले हां। आप लोगों का काटा? हमारा तो काटा। चलो, ये तो हमारी तुम्हारी हो गई। अब जरा कथा पे चलो। हनुमान जी ने किसका किसका संकट काटा, ये एक कथा से समझ में आ जाए। राम जी बन गए राजा। जब राम जी राजा बन गए तो अयोध्या में राम जी राजा बन के बैठ गए। पूरे अयोध्या वाले दर्शन करने आए। तो दर्शन करने आए तो हनुमान जी चरणों में बैठे। सबकी विदा राम जी ने की। अंगद को युवराज बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, सबको राजपाट देकर के विदा कर दिया। किसी को यदि विदा नहीं किया तो हनुमान जी को नहीं किया। अच्छा, अयोध्या वाले सबसे ज्यादा किसी से डरते थे तो हनुमान जी से। क्यों? एक तो इतनी बड़ी बड़ी कहानी, ऊपर से भारी पूंछ, और वो राम जी के पास रहे और जिसकी तरफ देख दें उसी की हार्ट बीट भारी हो जाए,
बीपी हाई हो जाए, किसी की हिम्मत ना पड़े। अयोध्या वाले एक दिन सोचने लगे कि ये जाएं तो हम लोग राम जी के नजदीक जाएं, ये जाते ही नहीं है। तो अयोध्या वालों ने एक प्लान बनाया। जानकी माता से कहा, मां, हाँ, आप राम जी को कहो कि सबको सब कुछ दिया तो इन्हें भी कुछ दें। जानकी माता बोली, किसको? बोले हनुमान जी को। जानकी माता बोली, क्यों? बोले इनकी विदा करो, टाटा बाय बाय करो, जाने दो जाने। जानकी माता बोली, हम नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले हमारा संकट इन्हीं ने काटा है। हम जब लंका में थे और कोई अबर खबर नहीं थी, तब इन्होंने ही राम जी की खबर आकर के सुनाई है, हमारे ऊपर कर्जा है, हमारा संकट हनुमान जी ने काटा है।